Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 4, section number 3, question number 3. What are the controlling factors of horizontal temperature distribution? How do they affect the temperature? Now open page number 52. The answer of question number 3 starts from this line. The main factors that are responsible for temperature variation are: the first one is latitude, the second is altitude, the third is contrast between land and water, the fourth is oceanic currents. Now I explain these one by one. The first one is latitude. Air temperature varies with latitude. Air temperature latitude के साथ क्या होता है, चेंज होता है. The equator and tropics have high temperatures while temperatures are low in the polar regions. Equator और ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, जबकि पोलर रीजन्स में टेम्परेचर क्या होता है, कम. These latitudinal variations are mainly due to the angle of the sun rays. ये जो latitudinal variations हैं कि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर ज़्यादा और पोलर रीजन्स में टेम्परेचर कम, इन latitudinal variations की वजह क्या है, एंगल ऑफ सन रेज. मैंने पहले भी बताया था कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सन रेज 90 डिग्री के एंगल के साथ पड़ती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में पड़ती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा. और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सन रेज ऑब्लिक एंगल के साथ पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, स्लांटिंग वे में पड़ती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम. एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ विद रेफरेंस टू द सन रेज. इन लैटिट्यूडनल वेरिएशंस की एक और वजह क्या है, अर्थ का झुकाव सन रेज की तरफ. लाइक ये क्या हमारी अर्थ, तो अर्थ का एक्सिस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है. अर्थ का एक्सिस क्या है, इस तरह से है. तो ये जो अर्थ का झुकाव है सन की तरफ, इसकी वजह से भी क्या होती हैं, लैटिट्यूडनल वेरिएशंस होती हैं. किस किस्म की लैटिट्यूडनल वेरिएशंस, लाइक यहाँ पे जैसे बताया भी हुआ है कि इक्वेटर ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर ज़्यादा और पोलर रीजन्स में टेम्परेचर कम होता है. तो इन लैटिट्यूडनल वेरिएशंस की एक वजह क्या है, ये जो अर्थ का झुकाव है, किसकी तरफ, सन रेज की तरफ. अब अगला पॉइंट क्या है, आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड मीन हाइट. टेम्परेचर्स आर लोअर इन माउंटेन्स देन ऑन द प्लेन्स. के मैदानों की निस्बत पहाड़ों पे टेम्परेचर क्या होता है, कम. इसकी वजह क्या है, दिस इज़ बिकॉज द एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स विद इंक्रीजिंग हाइट. कि एयर टेम्परेचर जो है हाइट के साथ साथ क्या होता है, कम होता है. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है एयर टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है. द रेट ऑफ डिक्रीज इज़ कॉल्ड द लैप्स रेट. ये जो टेम्परेचर का कम होना है, ये जो टेम्परेचर के कम होने की शरह है, ये क्या कहलाती है, लैप्स रेट, विच इज़ जनरली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. जो आमतौर पे कितनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इज़ कवर्ड विद स्नो. किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है. आल्दो इट इज़ लोकेटेड ऑन द इक्वेटर. हालांकि ये किस पे वाक़या है, इक्वेटर पे, लेकिन फिर भी किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है. क्यों, बिकॉज ऑफ हाइट. क्योंकि उसकी हाइट इतनी है कि जितनी उसकी हाइट है उसकी हाइट पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम, इसी वजह से वहाँ पे क्या होती है, स्नो. सिमिलरली इन द केस ऑफ इस्लामाबाद एंड मरी, दो लोकेटेड ऑन ऑलमोस्ट द सेम लैटिट्यूड. कि इस्लामाबाद और मरी दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में क्या होगा, फ़र्क होगा. समर्स आर हॉट इन द फॉर्मर वाइल दे आर कूलर इन द लेटर. कि इस्लामाबाद में तो गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन मरी में गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती. हालांकि दोनों के हैं सेम लैटिट्यूड में, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों की हाइट का डिफरेंस होगा, इसी वजह से टेम्परेचर भी डिफरेंट है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइट. मैंने अभी बात की थी ना कि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा, हाइट का होगा. इस्लामाबाद इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 600 मीटर above the sea level, while Murray is located at a height of 2100 मीटर above the sea level. इस्लामाबाद की हाइट सी लेवल से कितनी है, 600 मीटर, और मरी की हाइट सी लेवल से कितनी है, 2100 मीटर. तो मरी की हाइट क्या है, ज़्यादा है, इसी वजह से मरी में गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती, और इस्लामाबाद की हाइट मरी से कितनी, बहुत ज़्यादा कम है. तो दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क किस वजह से हुआ, हाइट की वजह से. अब थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर.
Because of the different molecular structures of solids and liquids, land solid becomes warm faster and cools more rapidly. सॉलिड और लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ़र्क होता है. सॉलिड जो चीज़ होती है उसमें एटम क्या होते हैं, ऐसे साथ साथ जुड़े हुए, इनमें क्या होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. और लिक्विड में एटम्स किस तरह से होते हैं, गैप के साथ, इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती. तो क्या बताया हुआ है कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. किसकी निस्बत, वाटर बॉडीज़ की निस्बत, सीज एंड ओशंस की निस्बत. विच वार्म एंड कूल स्लोली, और सीज और ओशंस गर्म भी आहिस्ता से होते हैं और ठंडे भी आहिस्ता से होते हैं. देयरफॉर इन समर द टेम्परेचर ओवर द लैंड इज़ हायर देन दैट ओवर द सीज एंड ओशंस. इसीलिए क्या होता है, समर में, मौसम गर्मा में लैंड में टेम्परेचर ओशंस और सी की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ द ऑपोजिट इन विंटर व्हेन द लैंड इज़ कूलर देन द सीज एंड ओशन. और इसी तरह विंटर में, मौसम सरमा में क्या होता है, लैंड में सीज और ओशन की निस्बत टेम्परेचर ठंडा होता है, मतलब सर्दी होती है. दिस कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड वाटर अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी एंड दोज अवे फ्रॉम इट. लैंड और वाटर की ये जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने बताया अभी कि लैंड और वाटर की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, और वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ठंडे भी आहिस्ता से होते हैं और गर्म भी आहिस्ता से होते हैं. तो ये जो दोनों की करेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस है, इनकी वजह से टेम्परेचर इफेक्ट होता है कि इन जगहों का, उन जगहों का जो समुंदर के करीब होती हैं और जो उनसे दूर होती हैं. जो जगह समुंदर के करीब होंगी वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा. जो जगह समुंदर से दूर होंगी वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा. Now the fourth one is oceanic currents. Oceanic currents are movements of water in particular directions. Oceanic current क्या होता है, पानी का मूव करना ख़ास डायरेक्शन में. पानी की मूवमेंट ख़ास डायरेक्शन में क्या कहलाती है, ओशियनिक करंट्स. दीज मूवमेंट्स ऑफ वाटर टेक प्लेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ये जो पानी की मूवमेंट है ये वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी होती है. ओशियनिक करंट्स कॉज द ट्रांसफ़र ऑफ वार्म इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल वाटर्स टूवर्ड्स द कोल्ड पोलर ओशंस. ओशियनिक करंट किस चीज़ का सबब बनते हैं, पानी को ट्रांसफ़र करने का इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन्स की तरह. इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होती हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से वहाँ का वाटर भी क्या है, वार्म. और इसी तरह पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ के टेम्परेचर क्या होता है, कम, तो वहाँ का वाटर भी क्या है, कोल्ड. सिमिलरली दे ट्रांसफ़र कोल्ड वाटर्स फ्रॉम द पोलर ओशंस टू द ट्रॉपिकल ओशंस. इसी तरह से ओशियनिक करंट किस चीज़ का सबब बनते हैं, पानी को ट्रांसफ़र करने का पोलर ओशन से ट्रॉपिकल ओशंस की तरह. Such movements of ocean waters change the temperature and the rate of evaporation in the oceans. पानी की इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है और रेट ऑफ एवेपोरेशन भी चेंज होता है. दो तरह के करंट होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. अब जो वार्म करंट होता है उसमें क्या होता है, पानी ट्रांसफ़र होता है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन्स की तरह. और जो कोल्ड करंट होता है उसमें क्या होता है, पानी ट्रांसफ़र होता है पोलर ओशन से ट्रॉपिकल ओशंस की तरह. अब जो वार्म करंट होता है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर भी वार्म होता है और रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होती है. और कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होगा, कोल्ड ओशन करंट की वजह से ये होगा कि टेम्परेचर भी ठंडा होगा और रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगी. जाहिर सी बात है, जब किसी गर्म चीज़ की जगह ठंडी चीज़ ले लेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे ठंडा ही होगा. इसी तरह से जब गर्म पानी की जगह ठंडा पानी ले लेता है, जब ट्रॉपिकल रीजन्स का जो गर्म पानी है उसकी जगह जब पोलर रीजन्स का ठंडा पानी ले लेगा तो उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर पे ठंडा होगा और एवेपोरेशन कम होगी. दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़. इन ओशन करंट्स की वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट और वेदर पे भी इफेक्ट होता है. कोस्टल एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं, साहली इलाके, जैसे कि कराची है. तो इसी तरह से जब वार्म ओशन करंट होगा तो उसका कोस्टल एरियाज़ पे क्या इफेक्ट होगा, कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर क्या होगा, कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट वेदर क्या होगा, वार्म होगा. और इसी तरह से जब कोल्ड ओशन करंट होगा तो कोस्टल एरियाज़ का वेदर जो है वो क्या होगा, कोल्ड होगा.
Let's see next question. Select the correct words to complete the sentences. In the stratosphere, the temperature dash. Option A is constant. Option B increases. Option C decreases. Option D fluctuates. Correct option is increases. The lapse rate of temperature is dash degree Celsius. Option A 3.8, option B 6.5, option C 10, option D 15. Correct option is 6.5. Temperatures are dash in mountains than on plains. Option A lower, option B higher, option C more stable, option D less stable. Correct option is lower. Oceanic currents affect the climate of dash areas. Option A coastal, option B rural, option C inland, option D mountainous. Correct option is coastal. The lines that connect areas on a map that experience the same weather are called dash. Option A isobars, option B insolation, option C isotherms, option D isosceles. Correct option is isotherms. I hope you will be understand. Allah Hafiz.